राजस्थान के अंदर ओपीएस और एनपीएस का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएस भी लागू कर दिया गया। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि ये जो यूपीएस है ये स्टेट्स की मर्जी के ऊपर होगा, स्टेट चाहे तो इसे अडॉप्ट करे और चाहे इसे ड्रॉप कर सकता है। राजस्थान सरकार के कल कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रियों ने चर्चा की, पर जब प्रेस ब्रीफिंग की गई तो उसके अंदर कहीं भी यूपीएस लागू करना, अडॉप्ट करना है या नहीं करना, इस विषय में कोई चर्चा नहीं की गई और इस सवाल को भी बड़ी सहजता के साथ मंत्रियों ने टाल दिया। लेकिन ये सवाल बना हुआ है, राजस्थान के लाखों कर्मचारी अभी इस असमंजस में हैं कि सरकार क्या फैसला करने जा रही है। आज इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, मेरे साथ में कर्मचारी संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ भट्ट साहब। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कर्मचारियों के साथ शुरुआत कर ली जाए बीजेपी साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्मचारियों के साथ में हम शुरुआत करते हैं। कर्मचारी क्या चाह रहा है, कर्मचारी किस तरीके से देख रहा है? साहब पहले ओपीएस, एनपीएस, अब यूपीएस, आप किस नज़रिए से देख रहे हो इस सबको? और निश्चित तौर पे राजस्थान में जो ओपीएस लागू है, पिछली सरकार ने लागू की थी, और ओपीएस एक हमारा अधिकार भी है और एक बुढ़ापे की लाठी भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम। और जब एनपीएस का विरोध करते करते जब ओपीएस लागू की गई तो मैं समझता हूँ राजस्थान का कर्मचारी इसके लिए बहुत बड़ा कृतज्ञ है। और दूसरी तरफ जब ओपीएस का केंद्र में भारत सरकार के जो कर्मचारी उन्होंने इसका विरोध किया एनपीएस का, क्योंकि एनपीएस का एक सिस्टम है, एनपीएस में हमें कोई पेंशन नहीं दी जा रही थी। एनपीएस में ये था कि 10% कर्मचारी का काटा जा रहा था, 14% सरकार दे रही थी, और वो कुल मिला के 100% में से 60% अपनी सेवा के बाद में कर्मचारियों को दिया जा रहा था, और 40% जो कर्मचारी का अपना अंश जो सरकार या जो भी पीएफआरडी है या शेयर मार्केट जहाँ भी रखा जा रहा था, तो उसका जो शेयर मार्केट अप डाउन हो रहा उसका इंटरेस्ट है वो कर्मचारी को पारितोषिक के रूप में दिया जा रहा था। वो हो गया एनपीएस। हाँ, और ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसमें हमें हमारे 60 साल तक जेपीएफ इंश्योरेंस काटा जाता है और वो हमें 60 साल की सेवा के अंतिम दिन हमारे को भुगतान हो जाता है, पूरा ब्याज सहित, उसका जो भी प्रॉफिट ब्याज सहित हमें कर्मचारी के खाते में आता है। और उसके बाद में हमें एक पेंशन दी जाती है जो बुढ़ापे का सहारा है, जिसके लिए हमारी कोई बाध्यता नहीं। सरकार इसमें हमें बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी के, सिर्फ हमारी वृद्धावस्था को देखते हुए हिंदुस्तान सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, इन्होंने एक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी जिसमें कर्मचारी अपने आखिरी समय में अपना समय व्यतीत कर सके अच्छी तरह, और 7 साल तक बुढ़ापे में एक सुरक्षा मिल सके। सुरक्षा है, बुढ़ापे का बेटा है। एनपीएस के बाद में ये यूपीएस और आ गई है। हाँ, निश्चित है। अभी जब माननीय जो भारत सरकार है, इन्होंने जो घोषणा की है यूपीएस में सिस्टम वही है, कटौती वही है, पर कटौती वापसी नहीं है। उसमें ओपीएस में 60% मिल रहे, पर यूपीएस के अंदर तो 10% कर्मचारी का 18.5% प्रस्तावित है जो सरकार देगी। और वो जब सेवानिवृत्ति पे जा रहे हैं तो एक कंपटीशन या ग्रेजुएटी के नाम से पैसे मिलेंगे, उसके बाद में जो हमारे जमा धन है उसमें से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, ये अभी खुलासा नहीं है। और इससे कर्मचारियों में भ्रम पैदा है कि भाई यूपीएस, कुछ लोग कहते हैं कि कर्मचारी संगठनों से वार्ता करके नेगोशिएशन करके किया, परंतु हम ये कह रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी चाहे तो यूपीएस ले, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑप्शन है यूपीएस और एनपीएस का, पर राजस्थान में तो ओपीएस लागू है, और ओपीएस लागू है तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। राजस्थान के कर्मचारी इसके लिए सतर्क है और सजग है, और राजस्थान का कर्मचारी क्यों दें ओपीएस को, बाहर क्यों करें? आपका कहना है राजस्थान के अंदर कर्मचारी यूपीएस लागू नहीं होने दे, ये चाहता है, यही मर्जी है आपकी? निश्चित मानिए, राजस्थान का कर्मचारी की एक ही मांग है कि ओपीएस है, और ये माननीय सीतारमण जी ने भी कहा राज्य की सरकारें अपने ऊपर विवेक से यूपीएस लागू करे, ओपीएस लागू करे या एनपीएस रहे। तो मैं राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ, राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों की ओर से मांग करता हूँ कि हमारा जो राज्य में ओपीएस लागू है
तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू रहने दें। इसका खुलासा हो जाएगा तो राजस्थान का जो आज भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे, तो मैं समझता हूँ राजस्थान में और यहाँ जो मुख्यमंत्री है निश्चित तौर पे ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। सब जब राजस्थान के अंदर ओपीएस लागू है, ये कहना है कर्मचारी संघ का, तो फिर ये यूपीएस के ऊपर क्या विचार कर रही है राजस्थान सरकार? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कर्मचारी नेता भाई ने ये नहीं बताया कि कल 3 फैसले कर्मचारियों के हित में सरकार ने किए हैं। ग्रेच्युटी 20 लाख से 25 लाख की है, आरजीएचएस में ओपीडी जो है 20,000 से 30,000 किया है। और हमारे कर्मचारी भाइयों की सबसे बड़ी डिमांड जो थी, जो कमेटी बनी थी इनके सेवाओं के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए, इनके लाभ पहुँचाने के लिए, उस कमेटी की रिपोर्ट भी ये सरकार आने के बाद में तुरंत ली गई और उस पर एक्शन शुरू हो गया। और निश्चित रूप से कर्मचारी भाइयों को इस कमेटी की रिपोर्ट का भी फायदा मिलेगा आने वाले समय में, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। अब आता हूं मैं ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और यूपीएस पे। अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया था पिछले 5 साल में? उन्होंने एक काम किया था कि किसी भी योजना को जब लागू करते हैं तो उसका अध्ययन किया जाता है, उसके लिए एक समिति बनती है, उस समिति का अध्ययन करके और कर्मचारी हित में फैसला लेती है। गहलोत साहब ने ना कोई समिति बनाई, ना उनको देने का मानस था, केवल समितियां तो जब बनाई जाती है जब कुछ देना नहीं हो। समितियां तब बनाई जाती है जब कर्मचारी या किसी भी संगठन को गुमराह करना है और उसकी डिले करना है, तब कमेटियां बनाई जाती है। तो कमेटियां तो बनी हुई है। खेमराज कमेटी हमारी जो विधानसभा के बजट में घोषणा कर दी कि वेतन परीक्षण समिति, हमारे क्या था मैं आपको बता दूं, वसुंधरा जी के टाइम में एक सामंत कमेटी, डीसी सामंत कमेटी थी जो वेतन विसंगतियों को दूर करने का, वो कमेटी ने जब सरकार गहलोत सरकार तक चली, गहलोत सरकार ने फिर वो कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, उसके बाद में दूसरे दिन ही हमने विरोध किया भी इसको उजागर करो, ओपन करो, सार्वजनिक किया जाए। तब इन्होंने एक दूसरी कमेटी की वेतन तो विसंगति का दूर करने के लिए एक कमेटी है, उसको अशोक गहलोत ने जब ये ओपीएस लागू की तो जो इनका कहना है कि कमेटी नहीं बनाई, तो वो बनाई थी क्या? नहीं, कोई कमेटी नहीं। आता हूँ मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं सहमत हूँ हमारे कर्मचारी मित्र जो बात कर रहे हैं। इस सरकार का कृत संकल्प है कर्मचारी के हितों के लिए काम करना, पहले भी किया, अभी भी करेंगे। अभी समिति की बात हमारे मित्र ने की, समिति क्यों बनाई जाती है? क्या गहलोत साहब को ये पता नहीं था कि एनपीएस के जो पैसे केंद्र सरकार में डिपॉजिट है, क्या वो राज्य सरकार से राज्य सरकार ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या वो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दे सकते हैं? उसमें एग्रीमेंट है कि कर्मचारी को दे सकती है केंद्र सरकार, लेकिन स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर नहीं होता। पहली बात, अध्ययन नहीं किया, वो पैसा नहीं मिलना 49,000 करोड़ रुपए। दूसरी बात आता हूँ, एक मिनट खत्म करता हूँ, मैं खत्म करता हूँ। ये क्यों होता है? क्योंकि लाभ देना उद्देश्य नहीं था, केवल वोट बटोरना उद्देश्य था। मान्य गहलोत साहब, अब तो राज आपका है, सब कुछ आपके हाथ में। विधानसभा में जनता ने आपको चुन के भेज दिया, पूर्ण बहुमत से भेज दिया, अब आप लाभ दे दो। मैं ये तो बता रहा हूँ, मैंने शुरुआत इसी से की है। कर्मचारियों को हमने 20 लाख से 25 लाख की ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाई है। 5 लाख रुपए का हर कर्मचारी को फायदा होगा। उसके बाद में आरजीएचएस में ये सवाल भी आ गया, किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? मैं किस आ जाओ सर, आ जाओ। अभी भाजपा के अकेले हैं वो? नहीं, मैं हर एक आदमी का सम्मान करता हूँ, किसी भी पार्टी का हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने जिक्र किया, ग्रेच्युटी 25 लाख कर दिया आपने, 25 लाख मिलेगी किसको? 81,000 जिसका बेसिक वेतन है, जिसका मूल वेतन 81,000, उसमें आम कर्मचारी तो है नहीं, आम कर्मचारी तो है नहीं। 7वां वेतनमान लागू होने के बाद में, चाहे क्लास 4 हो, चाहे सेक्शन ऑफिसर हो, भाई साहब 81,000 की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। आपको पता है ड्राइवर की बेसिक कितनी आज की डेट में? बताइए आप मेरे को। मैं पेंशन विभाग में हूँ। बताइए। मैं मैं पेंशन ऑफिस में हूँ, मैं पेंशन ऑफिस में हूँ, आप सोच समझ के बोलिएगा। मैं बिल्कुल, अरे भाई मैं भी ये कर्मचारी मैं मूल बात पे आइए। मूल बात पे एनपीएस लागू हुआ था 2004 के बाद में। नहीं, अब राजस्थान में कर्मचारी ये कह रहा है, राजस्थान में ओपीएस लागू है। कर्मचारी ये कह रहा है कि राजस्थान में ओपीएस लागू है। आप पेंशन विभाग में हो, ओपीएस लागू है या नहीं? है, और पीएफ है, लागू है। और ओपीएस जब लागू है तो फिर भाई ओपीएस फिर भी पेंशन मिल रही है। उसके बाद ओपीएस लागू है तो सरकार अब यूपीएस पे क्या विचार? मैं ऐसी बात बताता हूँ, हमारे कर्मचारी मित्र पूरी बात नहीं बता रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब ओपीएस की माननीय गहलोत साहब ने बात की थी
तो क्लास 4 को कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ा, एक मुझसे बताइए मेरे को आप। नहीं, कितना ही नहीं करना पड़ा, कितना ही नहीं करना। मैं आपको बताऊं किस चीज का, जो लोग ओपीएस में पेंशन जिनको नहीं मिल रही थी, उनको क्लास 4 को 3.5 लाख रुपए, सुनिए मेरे से आप, वो इसलिए करना पड़ रहा था कि आपकी पीएफआरडी के पैसे नहीं दिए, वो पैसे केंद्र सरकार में जमा है, इसलिए आपने नहीं दिए। मैं बताऊं नियम क्या था कि एनपीएस के अंतर्गत उनको 60% क्लेम दिया गया था। फिर जब यह चीज़ यह हुआ कि ओपीएस आपको लेनी है, तो जो आपने एनपीएस का पैसा लिया है वो आप जमा करा दीजिए और आपको ग्रेच्युटी और पेंशन मिलेगी। तो इसमें एक साथ आदमी एक अवधि के 2 फायदे नहीं ले सकता, सीधी सी बात थी। तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि यदि आपको पुरानी पेंशन चाहिए तो आप वो पैसे जमा करा दो। उन्होंने खुशी खुशी सर मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। सर, आप लंबे समय से सचिवालय देख रहे हो, आप लंबे समय से सरकार की कार्यप्रणाली देखते आ रहे हो। क्या ये टेक्निकलिटीज और केवल एक कॉमा और इसके अंतर से ही सारी चीजें चलती रहेंगी? इसकी रियलिटी क्या है? देखिए, अब तक सरकार, मैं इतने लंबे समय से ये चीज़ देख रहा हूँ कि कोई भी सरकार ये नहीं बता पाई कि ओपीएस की खामी क्या है। कोई भी सरकार ओपीएस की खामी आज तक नहीं बता पाई। और बात एनपीएस लागू करने की थी तो सिर्फ एक तर्क दिया गया कि सरकार के पास फंड की कमी है। अब फंड की बात पर आते हैं तो जब 12.5% का कंट्रीब्यूशन था तो करीब 1200 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार अपना और कर्मचारियों को कंट्रीब्यूशन सेंटर में जमा कराती। जब वो केंद्र सरकार ने 14% किया तभी भी इनके पास फंड की कमी थी। अब जब केंद्र सरकार ने 18.5% कर दिया तब क्या फंड की कमी नहीं आएगी? तो उस वक्त फंड कैसे आएगा सरकार के पास? बड़ी बात यह है कि सरकार इसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आदेश लागू कर दिया तो राजस्थान के लिए एक तरीके से मैंडेटरी हो गया कि भाई उन्हीं की सरकार केंद्र में है, तो राजस्थान में कैसे तैसे करके उसको ओपीएस को यूपीएस को लागू किया जाए। लेकिन देखिए, सरकार के पास इस बात का कोई तर्क नहीं है कि किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे। तो कर्मचारी कहीं ना कहीं इस विरोध में ज़रूर है और सरकार को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सरकार के पास रास्ता क्या है, किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे। सब राजस्थान में कैसे जस्टिफाई करोगे कि बड़ा सवाल है, क्योंकि कर्मचारियों का हमने इतिहास गवाह है कि इन्होंने सरकारें पलटी हैं। बिल्कुल, हम खुद मानते हैं, हम कर्मचारी हित के लिए कृत संकल्पित है। राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कर्मचारी को कैसे फायदा मिले, कैसे राहत मिले। और मैंने इसीलिए बताया कल की कैबिनेट में जो फैसला, बात मैं कह रहा हूँ आपको कि कर्मचारी यूनियन और कर्मचारी नेता और कर्मचारी बंधु, इन सब के हित के लिए राजस्थान सरकार कृत संकल्पित है, इनके भलाई के लिए काम कर रही है। और आगे भी सरकार जो निर्णय लेगी वो निर्णय लागू। आप सिर्फ इतना सा कह दो, ओपीएस लागू रहेगी या नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, ये नीतिगत निर्णय सरकार करेगी। सरकार करेगी। सरकार का मैंने बताया आपको, सरकारी कर्मचारियों का हित में सरकार फैसला करेगी। ये मैं पहले लाइन से कह रहा हूँ। हित तो शुरू से हम कह रहे हैं ओपीएस है, ओपीएस के सिवाय कोई हित है ही नहीं। चलो साहब, आप कौन से अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि पेंशन स्कीम सरकार कर्मचारी को देगी ना कि लेगी। अब आप देखिए यूपीएस का एक उदाहरण, मान लीजिए 50,000 पैसे के, नहीं सुनो, नहीं अखबार ने मेरी खुद की कैलकुलेशन है, 50% डी है, है ना, 75,000 हुआ। इसका महीने कंट्रीब्यूशन बना 7,500, 10%। टोटल ये सैलरी में इसका बना 22,50,000 रुपये। 18.5 की दर से सरकार देगी 41,62,500, टोटल होगा 64,12,500। अब आप देखिए, ये इतना उसके खाते में है। 25 साल की नौकरी, 25 साल की, 25 साल है ना। अब इधर पेंशन में आओ, पेंशन में ये देंगे इसके 50%। तो हालांकि हर महीने 50 नहीं आएगी, ये 49 से कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा, क्योंकि बेसिक का एवरेज दिया है 12 महीनों का। तो हाँ, अब देखो पेंशन 25,000, इस पर अभी बड़ी, आप मुझे बता पाएंगे, इन्फ्लेक्शन इंडेक्स है, ये मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ मसला। और ये एक रोचक तथ्य मैं बात बताऊंगा, वो अभी जुलाई में 5.08 था, इससे आप निकालिए। ये हम ये मान के चल रहे हैं औसत आयु 68 या 70 मान लेते हैं पेंशन की, तो 70 साल में इन्हें पेंशन मिलेंगे 31,52,400 रुपये। अब मान लीजिए 70 साल में डेथ हो गई, 10 साल फैमिली पेंशन दी इन्होंने, फैमिली पेंशन मिलेंगे 19,04,400। टोटल पेमेंट जो है इनका 50,56,800। सुनो, और जमा कितना है? 64,12,500। 13,55,700 यूपीएस के नाम पे कमा गई सरकार। तो ये इसका जवाब ये कमा गई। और एक और चीज, जो इन्फ्लेक्शन इंडेक्स है ना, इन्फ्लेक्शन इंडेक्स बहुत रोचक तथ्य है। पहले 5.08 था, अभी लेटेस्ट जुलाई 24 में ये हो गया 3.54। मुझे आप ये बताइए, क्या वो प्रेशर्स को कम कर देंगे? जैसे डीए होता है, डीआर देंगे आप इन्फ्लेक्शन इंडेक्स के आधार पर, तो पहले 5.8 था अगर आप देते, अब ये लेटेस्ट आपने 3.54 कर दिया, तो क्या इसको कम कर देंगे? मैं आता हूँ इसी बात पे।
हमारे कर्मचारी मित्रों ने सारी बातें बताई और अच्छी बातें बताई, मैं तो इसमें समर्थन करता हूँ आपको। लेकिन आप भी कर्मचारी ही हो। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आप तुलना करनी चाहिए, लेकिन एनपीएस की यूपीएस से तुलना आप लोग क्यों नहीं करते? आप क्यों? सुनिए, मैंने शुरू में कहा था, देखो आप शुरू में कहा था कि कोई भी चीज की घोषणा करने से पहले क्या अध्ययन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको पता नहीं है जिन कर्मचारियों ने 70 लाख रुपए 2004 से 2023 तक अध्ययन ही हुआ, और क्या हुआ? पहले रह चुके हैं, उसको अध्ययन ही दोबारा हुआ। चेक करने की जरूरत नहीं होती। आता होना, क्या गहलोत साहब को पता नहीं था कि ये जो 49,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार के पास है वो रूल के अनुसार हमें नहीं मिलेंगे? मान लिया साहब, पहली बात आप ये कहना चाहते बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए केवल। गहलोत साहब की अगर नियत साफ होती, ट्रिब्यूनल बना हुआ केंद्र सरकार में, आपको आश्चर्यजनक चीज बता रहा हूँ, इन्होंने अपील तक नहीं की, वहां पर अपील तक आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं किया। अगर आर्बिट्रेटर एक बड़ा सवाल राजपुरोहित जी, ये एक बड़ा सवाल आ गया। अब राज आपका है। मैं बता रहा हूं, अब ये इतना सवाल केवल इतना है कि आप इसको एक, अगर ये आप बेकार है तो आप इसको रद्द कर दो। मैं बता रहा हूँ, मैंने शुरू से कह रहा हूँ, आप इसको खत्म कर दो। कर्मचारी हित के अंदर फैसला लेने वाली सरकार है ये, और आप तो आज इसकी बात कर रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ, जब से कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई है सरकार बनने के बाद में, आप मेरे को एक कैबिनेट बताइए जिसमें कर्मचारी हित में कोई फैसला नहीं हुआ हो। कल की मीटिंग में 3 फैसले हुए, मैंने आपको बताया, लेकिन आपने भाई साहब ने कहा कि नहीं उसके फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो कर्मचारी भाइयों का ही। 20 लाख जो भी हो रहा है उसमें वही 25 लाख की 20 से 25। अब आप क्या चाह रहे हो? नहीं, हमारा तो सीधा एक ये देखो, मैं बताऊं, कंपटीशन जो आप कह रहे हो ग्रेजुएटी का 20 से 25 लाख किया, निश्चित तौर पे ऊपर वालों को और नीचे वालों हुआ तो कर्मचारियों को है। इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं। इसमें अधिकारियों को मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, वो तो सरकार ने तो कर्मचारी लिख दिया, इसका मतलब कर्मचारियों को मिल रहा है। हाँ, सब कर्मचारी है, मेरे को तो नहीं मिलेगा। मैं तो 40 साल की सेवा करके जाऊंगा। 30,000 ओपीडी का क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 20,000 से 30,000। हाँ, आता हूँ सर, एक चीज बता दो राजपुरोहित जी, कल की ये 3 योजनाओं के अलावा चौथी योजना मैं बताता हूँ। चलो अपन तो अब उस पे आ जाते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं कर्मचारी और आप क्या कर सकते हो। आप क्या चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे राजस्थान में ओपीएस चल रही, ओपीएस ही चलेगी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, चाहे कांग्रेस की रहे, कर्मचारियों की सरकार है। कर्मचारी के लिए हमेशा सरकार को सोचना पड़ेगा, और पिछली सरकार ने सोचा, इस सरकार को रखना ही है, और कुछ करना ही नहीं है, ना आदेश करना, ना कुछ और करना, ना परमिशन लेनी है। हम तो कह रहे हैं कि ये अभी बता रहे थे पुरोहित जी कि वहाँ वो वकील नियुक्त करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हमारे 39,000 करोड़ रुपए वो लियो, आपके ही पैसे, हमारे थोड़ी है, हम सबके पैसे हैं। आप सरकार के हो, सरकार में पैसे आएंगे। सरकार अगर यूपीएस पे राजस्थान में विचार करती है तो कर्मचारी स्टैंड क्या रहेगा? मैं राजस्थान में नहीं समझता कि ये यूपीएस पे कोई करेंगे, और करेंगे तो राजस्थान का कर्मचारी, आपने देखा होगा, इतिहास बदल देता है कर्मचारी। अगर कर्मचारियों के जो दी हुई सुविधाएं छीनेंगे, वो 2004 नहीं, आज 2024 है, और 2024 का कर्मचारी इतना सतर्क है और इतना सजग है कि, और हम टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार अभी बनी हुई है, अच्छे कार्य करे। और मैं एक चीज़ और बताऊं, राजस्थान का कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है, सरकार से अच्छे संवाद होंगे। गहलोत साहब को 2003 में क्या याद दिला दी थी, आपको भी पता है, और 2024 में गहलोत साहब ने दिया तो जनता में इतना नेगेटिव नहीं गया, नहीं तो ये सीटें भी 150 से ऊपर आ रही थी बीजेपी की। निश्चित मानिए वो सरकार कर्मचारियों के प्रति संवादता रखी, आपस में बातचीत रखी, इसलिए राजस्थान में नेगेटिविटी नहीं गई, इतनी नेगेटिविटी जितनी चल रही थी, और ये कर्मचारियों के कारण। और दूसरा ये भी कि मैंने माननीय भजनलाल जी को, मुख्यमंत्री जी को कहा था, एक दिन हमारी मीटिंग हुई थी, तब मैंने कहा था राजस्थान का कर्मचारी सरकार का है और सरकार का अभिन्न अंग है। योजनाओं के अलावा चौथी योजना मैं बताता हूँ। चलो अपन तो अब उस पे आ जाते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं कर्मचारी और आप क्या कर सकते हो। आप क्या चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे राजस्थान में ओपीएस चल रही, ओपीएस ही चलेगी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, चाहे कांग्रेस की रहे, कर्मचारियों की सरकार है। कर्मचारी के लिए हमेशा सरकार को सोचना पड़ेगा, और पिछली सरकार ने सोचा, इस सरकार को रखना ही है,
और कुछ करना ही नहीं है, ना आदेश करना, ना कुछ और करना, ना परमिशन लेनी है। हम तो कह रहे हैं कि ये अभी बता रहे थे पुरोहित जी कि वहाँ वो वकील नियुक्त करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हमारे 39,000 करोड़ रुपए वो लियो, आपके ही पैसे, हमारे थोड़ी है, हम सबके पैसे हैं, आप सरकार के हो, सरकार में पैसे आएंगे। सरकार काम आएगा। अगर यूपीएस पे राजस्थान में विचार करती है तो कर्मचारी स्टैंड क्या रहेगा? मैं राजस्थान में नहीं समझता कि ये यूपीएस पे कोई करेंगे, और करेंगे तो राजस्थान का कर्मचारी, आपने देखा होगा इतिहास बदल देता है कर्मचारी। अगर कर्मचारियों के जो दी हुई सुविधाएं छीनेंगे, वो 2004 नहीं, आज 2024 है, और 2024 का कर्मचारी इतना सतर्क है और इतना सजग है कि, और हम टकराव नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सरकार अभी बनी हुई है अच्छे कार्य करे। और मैं एक चीज़ और बताऊं, राजस्थान का कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है, सरकार से अच्छे संवाद होंगे। गहलोत साहब को 2003 में क्या याद दिला दी थी आपको भी पता है, और 2024 में गहलोत साहब ने दिया तो जनता में इतना नेगेटिव नहीं गया, नहीं तो ये सीटें भी 150 से ऊपर आ रही थी बीजेपी की। निश्चित मानिए वो सरकार कर्मचारियों के प्रति संवादता रखी, आपस में बातचीत रखी, इसलिए राजस्थान में नेगेटिविटी नहीं गई, इतनी नेगेटिविटी जितनी चल रही थी, और ये कर्मचारियों के कारण। और दूसरा ये भी कि मैंने माननीय भजन लाल जी को, मुख्यमंत्री जी को कहा था, एक दिन हमारी मीटिंग हुई थी, तब मैंने कहा था राजस्थान का कर्मचारी सरकार का है और सरकार का अभिन्न अंग है। सरकार के हर वो निर्णय जो जनता तक पहुंचाना वो कर्मचारी पहुंचाएगा, और पहुंचाना हमारी मजबूरी है, हम सरकार के अभिन्न अंग हैं। इसलिए दूसरा ये है कि एक तो हम राजी खुशी पहुंचाएं कि हाँ जी भोजन लाल जी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, चाहे हम योजनाएं कैसी भी हो, जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार लाती है जनता तक कर्मचारी पहुंचाता है। और जब जनता तक कर्मचारी पहुंचाता है, एक तो मैं आपको ये कहूँगा जी बहुत शानदार है, एक कहूँगा अरे यार लो ये पेंशन आई है, जितना घी घाल दो, हम लोग जो कर्मचारी है वो घी को पुरुष होंगे ना शानदार तरीके से हम हंस के जनता के साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि रूठा हुआ आदमी कभी भी न्याय नहीं करता। साहब ये तो कर्मचारियों ने अपनी दोनों चीज बता दी आपको, ये इन्होंने अपने तेवर भी दिखा दिए और आपको राजी से मना भी। हमारे मित्रों को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, 9, 18, 27 पूरे भारत में कहीं ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारी को दिया था समय बंद पर प्रमोशन। अब आता हूँ मान लें भजन लाल जी की सरकार पे, आप याद करिए आपके सुविधाओं के लिए जो कमेटी बनी थी, आप लोगों ने बनवाई थी, आप लोग उसमें सदस्य भी होंगे। उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने ली, और वो कमेटी की रिपोर्ट जो लागू होने वाली है उसमें कर्मचारियों को बड़ा बेनिफिट है। दूसरा उसमें आपके वेतन से संबंधित है, बता रहा हूँ सेवा नियमों से संबंधित जो भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, जो भी आपके यूनियन ने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पे अमल हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर सरकार कर्मचारी हितैषी नहीं होती तो जो निर्णय कैबिनेट में कर्मचारियों के हित में सरकार लगातार ले रही है, वो ये साबित करता है, आप लोग भी सहमत है इस बात से कि सरकार जागरूक है और कर्मचारी हितों में फैसला लेने के लिए कृत संकल्पित है। पर राजपुरोहित जी एक बात तो हाँ वो छोड़ दें, एक बात अपन तो आ जाते हैं ओपीएस और एनपीएस। कहीं ना कहीं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस पे कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार फंस तो गई है। मैं बता रहा हूँ सरकार कहीं फंसी नहीं है, मैंने सरकार कहीं नहीं फंसी है। सरकार का मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, दोहरा हूँ, सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कर्मचारी भाइयों को कैसे फायदा मिले। कर्मचारियों को तो आप फायदा देना चाह रहे हो, पर केंद्र सरकार ने तो यूपीएस ला दी, उन्होंने कहा ये लागू करनी है कर लो, नहीं करनी मत करो। सरकार हाँ मैं तो मैंने यही बात मैंने शुरू में कहा, हाँ मैंने शुरू में कहा था आपको, मैंने शुरू में कहा था ये सरकार कांग्रेस सरकार में फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम पहले अध्ययन करते हैं, कोई भी चीज को देना है। आप एक बात हो, मेरे को 100 रुपये आपको देने हैं, मेरे को 100 रुपये की व्यवस्था करके तो मैं घोषणा करूंगा, करके मैं व्यवस्था नहीं करूंगा और केवल घोषणा कर दूंगा, 100 रुपये लाऊंगा कहाँ से? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है राजस्थान सरकार अध्ययन करेगी, और अध्ययन करने के बाद में कर्मचारी हित में फैसला लेने के लिए कृत संकल्पित है। ये साबित भी किया है ना, समय समय पर जब भी कैबिनेट की मीटिंग, डीपीसी की बात कर रहे थे आप, डीपीसी के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने ये कहा है समय छूट जाएगा। देखिए साहब, सरकार, ये आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, डॉक्टर राजपुरोहित हमारे साथ थे, ये कर्मचारी संघ एकीकृत के गजेंद्र सिंह राठौड़।
कर्मचारियों का स्टैंड बड़ा क्लियर है, ओपीएस राजस्थान में लागू है, इससे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने इसको कड़क लहजे में भी बता दिया है और उन्होंने प्यार से भी समझाने का प्रयास किया है कि भाई घी और चूरमा कैसे मिलेगा और योजनाएं कैसे जनता तक परोसी जा सकती हैं, उसके विषय में भी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे और भजनलाल सरकार का मन है कि कर्मचारियों को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं राजस्थान में दी जाए। पर यह बात तय है कि राजस्थान में ओपीएस और यूपीएस एक विवाद का विषय बन चुका है। अब ये एक ऐसा निवाला बन चुका है जो सरकार अब तक ना निगल पा रही है और ना ही इसको थूकने की स्थिति में है। अब देखना यह होगा कि ये कर्मचारियों को मनाया जाएगा या कर्मचारी सरकार को मनाने में कामयाब हो जाएंगे कि हमें यूपीएस नहीं ओपीएस चाहिए। ये भविष्य के गर्भ में है, क्या होता है कैसे होता है। पर जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।